एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि चुनावी घमासान में आखिर जवान कहां से आ गए। बंगाल चुनाव में हर दिन कुछ ना कुछ नया विवाद हो रहा है। अब इसमें बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नाम आ गया है। बीएसएफ बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा में तैनात है, लेकिन टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए बीएसएफ का इस्तेमाल कर रही है। और यही आरोप जो है वहां पर सियासी झगड़े का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका टिबड़ीवाल हैं। इसके अलावा शाकिर अली टीएमसी के नेता और अविनिजेश अवस्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, और इसके अलावा सीपीआईएम के नेता हैं हमारे साथ तापस सिन्हा। सीधे सबसे पहले रुख करते हैं शाकिर अली साहब का। शाकिर अली साहब, ये जवानों को सियासी लड़ाई में क्यों खींचा जा रहा है? बीएसएफ का तो ये काम नहीं है। बीएसएफ तो बॉर्डर पर तैनात है और उसकी जिम्मेदारी है कि कोई घुसपैठ ना कर पाए, कोई यहां से वहां ना जा पाए, स्मगलिंग ना हो पाए। एकदम आपने सही सवाल उठाया और यही सवाल हम लोगों ने भी उठाया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है बॉर्डर का सुरक्षा करना। आपने देखा था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एसपी गाय तस्करी में पकड़े गए, वो जेल गए और छूट भी गए। तो क्यों जेल ही गए और क्यों छूट ही गए, अभी तक कुछ इसका समझ में नहीं आया। लेकिन देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में इस तरह की बातें हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को बताया था कि फोर्सेस के माध्यम से लोगों को, वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने के इल्जाम 2023 में भी हम लोग लगाए थे, और ऐसा इल्जाम जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी लगा चुके हैं और बिहार के किसी यादव भी लगा चुके हैं। क्या सबूत क्या है आपके पास कि बीएसएफ का इस्तेमाल सरकार, केंद्र सरकार वोटरों को प्रभावित करने में करेगी? कोई सबूत है आपके पास कि आप बिना सबूत के एक फोर्स को जो कि देश की सेवा में लगी है, सुरक्षा में लगी है, उसको बदनाम करेंगे? नहीं, सबूत है ना। सबूत है कि हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को इसका कंप्लेन दिया है, सबूतों के साथ कंप्लेन दिया है। नहीं होती, सबूत क्या है आपके पास? सबूत तो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया है इस तरह का। और रह गया सवाल कि आप यहाँ रखिए ना, आप सार्वजनिक रूप से ये आरोप लगा रहे हैं तो सार्वजनिक रूप से सबूत रखिए। चुनाव आयोग को देने से क्या है? सबूत जो है वो ये सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए ना कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, अच्छा, आप फोर्स को बदनाम करने के लिए सार्वजनिक रूप से आरोप लगा देंगे लेकिन सबूत नहीं बताएंगे? नहीं, सबूत है, तो सबूत है, हम लोगों के पास इलेक्शन कमीशन को दिया है सबूत। और गांव-गांव आप घूम के पूछिए ना वहां पर कि वहां का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या बोल रहे हैं, ये तो आपको सबूत मिल जाएगा। आपका तो मीडिया का वहां पर तो लोग जा ही सकते हैं और जाकर वहां सबूत इकट्ठा कर ले तो ये जो है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन हम लोगों के पास जो सबूत है, हो सकता है कि कुछ दिन बाद आपको मीडिया में हम लोग दे दे, लेकिन अभी कल ही कंप्लेन हम लोग इलेक्शन कमीशन को किए हैं। लेकिन इतना जल्दी जो है वो इंक्वायरी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इस पर हम इंक्वायरी से पहले हम आपके मीडिया में वाली बात है। इलेक्शन कमीशन का जैसा गाइड मिलेगा हम लोग को, उसका गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है शाकिर अली साहब, मैं आपको बीच में रोकूंगा। तापस सिन्हा का रुख कर लेते हैं, सीपीआईएम के नेता हैं। क्या आपको शाकिर अली के जो आरोप हैं उसमें दम दिख रहा है तापस सिन्हा साहब? तापस सिन्हा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ वहां पर तकनीकी खामी। हम इसको दूर करके फिर आएंगे और सीधे चलते हैं प्रियंका टिबड़ीवाल के पास। बीजेपी की प्रवक्ता हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, गंभीर आरोप हैं, फोर्सेस को राजनीति में घसीटा जा रहा है। ये बंगाल की राजनीति में अब जो सुरक्षा देश के हवाले है जिन फोर्सेस की, उनको भी घसीटा जाएगा। देखिए, इस पार्टी का नाम है टीएमसी। आप जो नीचे ये गिर सकते हैं। पहली बात, ये जो आरोप लगा रहे हैं सेना के ऊपर या बीएसएफ के ऊपर, तो बिल्कुल बेबुनियाद है। अभी आपने इनसे कहा कि आप सब सार्वजनिक नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ बात करेंगे, उनकी कर्तव्य पालनता के प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात, जबकि आज की बात तो ये है कि इस बंगाल में जितने घुसपैठी बांग्लादेश या आ रहे हैं तो संरक्षण दे रही है यहाँ की सरकार बनर्जी। और बात करती हूँ, अभी 1 घंटा पहले ममता बनर्जी ने कहा मैं उनको पट्टा दूंगी, मैं उनके कागज बनाऊंगी, मैं उनको घर के लिए दूंगी। तो वो तो साफ
ऊपर कह रही हैं, तो इसके लिए सबूत की दरकार है। देखिए ये इतने झूठे हैं, जब आप इनसे कहेंगे, अभी इन्होंने बीएसएफ के एक जवान के लिए कहा कि वो पकड़े गए थे कैटल स्मगलिंग में, करवा कौन रहा है? यही लोग करवाते हैं। और इसका सबूत मैं आपको ये देती हूँ कि जब आप इनसे ये पूछिएगा तो बंदूक की नली ये बीएसएफ की तरफ कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो बीएसएफ का काम है कि वो वहां की बॉर्डर की सुरक्षा करे कि कोई घुस नहीं पाए। तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि कान खोल करके ये सुने बढ़िया से कि ये जो लैंड एक्विजिशन है ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि बॉर्डर आउटपोस्ट पर कहाँ कहाँ तार बंधेंगे, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। पूरी बॉर्डर जो है वो 4000 किलोमीटर के आसपास की है, मगर नॉर्थ फ्रंटियर जिसको गाइड करता है वो 1000 किलोमीटर के आसपास की है। सेंटर का कहना ये होता है, नेशनल की गाइडलाइन ये होती है कि कम से कम 270 बॉर्डर आउटपोस्ट हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो बॉर्डर है वहां पर सिर्फ 204 है। बाकी क्यों नहीं बन सक रही? क्योंकि सरकार लैंड एक्विजिशन नहीं कर रही। जो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट का डिस्टेंस होना चाहिए वो होता है 3.2 किलोमीटर यहाँ पर है, और लेकिन पश्चिम बंगाल उसको बढ़ा नहीं रही। क्यों नहीं बना रही? पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि कैटल स्मगलिंग, रोहिंग्या का आना, ये सब कुछ वो चाहती है, वोट के लिए, वोट चाहिए इसीलिए। ठीक है प्रियंका टेबरीवाल, मैं आपको बीच में रोकूंगा। हमारे साथ तापस सिन्हा भी जुड़ गए हैं, जो तकनीकी खामी थी वो भी दूर हो गई है। अवनिजेश अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, टीएमसी का पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ झूठी आरोप लगाता है बीएसएफ के ऊपर। बीएसएफ के ऊपर ऐसा आरोप लगाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कल जो चुनाव आयोग का फुल बेंच आया था उनके साथ हम लोग भी मिलके बोला ये बंगाल में ममता का जमाना में शांतिपूर्ण चुनाव होता नहीं, इसीलिए इनके सुरक्षा दल चाहिए, उसको ठीक ठाक इस्तेमाल करना होगा। अभी पूरा बंगाल में जो जनता का जो मुद्दा है इस मुद्दा को घुमाने का कोशिश करता है। आप जो फुटेज दिखाता है ममता का जमाना में एक भी पंचायत लोकल बॉडी इलेक्शन से शुरू करके पंचायत चुनाव या पार्लियामेंट इलेक्शन से शुरू करके लास्ट जो असेंबली इलेक्शन हुआ वोट लूट हुआ। तो इसी वोट लूट में अभी बीजेपी टीएमसी जो जनता का जो मुद्दा है ये मुद्दा को घुमाने का ऐसा आरोप लगाता है। अरे बीएसएफ उनका काम करता है, इतना सर्दी में गर्मी में वो हमका जो सुरक्षा देता है। ठीक है तापस सिन्हा, मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि टीएमसी के पास मुद्दा नहीं है इसलिए इस तरह के आरोप हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। सीधे अवस्थी जी के पास चलते हैं। अवनिजेश जी, ये जो आरोप हैं टीएमसी कह रही है कि नहीं आरोप सही है, हमने सबूत दिए। सीपीआई-एम और बीजेपी कह रही है कि कोई मुद्दा नहीं है। लड़ाई आखिर जवान पर क्यों हो रही है? विकास जी एक बात बताइए, सिर्फ बीएसएफ का मसला नहीं है। ममता बनर्जी ने तो भारतीय सेना पर अपनी जासूसी करने का आरोप लगा दिया था। वहां पर उनका रेगुलर ड्रिलिंग था, रेगुलर प्रैक्टिस थी उनकी, और उस पर कह दिया गया कि कोलकाता में पूरे पश्चिम बंगाल में सेना कब्जा करना चाहती है। राज्यपाल हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, किस पर आरोप नहीं लगाए? ये भारतीय लोकतंत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आप आरोप लगाइए और 3-4 दिन उसमें रहिए, खबरों में रहिए और चले जाइए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ विपक्षी नेता ने आरोप लगाए, उसने मानहानि का आरोप किया। वो आरोप महीने भर तक मीडिया में छाए रहे। 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद उसने मानहानि के मुकदमे में माफी मांग ली। वो खबर कहीं नहीं आई, वो खबर कहीं नहीं आई। आप आरोप लगाओ, चुपचाप माफी मांग लो और बच जाओ। ये है मेरा कहना। यह है कि टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसा की राजनीति की है, जिस तरह सांप्रदायिक राजनीति की है, वो अभूतपूर्व है। बंगाल की जनता पूरी तरह से तय कर चुकी कि अब इस पूरे जो स्थितियां हैं उनसे मुक्त होना है जी। और टीएमसी की पार्टी के भीतर से जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं वो इसका प्रमाण है। शाकिर के पास जाऊंगा। प्रमाण तो आप नहीं देंगे, प्रमाण तो बाकी जनता दे रही है। इस बात की क्या गारंटी है बाद में आप माफी मांग के नहीं निकल जाएंगे? क्योंकि आप सबूत तो दिखा नहीं रहे हैं सार्वजनिक रूप से। एक में एक ही है, ये 2011-16 में तापस सिन्हा की पार्टी वामफ्रंटों ने सेना पर आरोप लगा चुका है। और अवस्थी जी के, आपको हमको देख के अच्छा लग रहा है अवस्थी जी, कि अवस्थी जी के आप बैकग्राउंड में जाके देखें, उनकी दो किताबें जो है कम्युनिस्ट की, वो सिंबल में पीछे लगा के रखे हैं, मीडिया पर हमें दिखाई देता है।
इससे हम सीपीएम के विचारधारा पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल शाकिर अली जी ये है, इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि आप सार्वजनिक रूप से सबूत नहीं दे रहे हैं, बाद में आप माफी मांग के पतली गली से नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे सार्वजनिक। देखिए, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, ठीक है, इस बात को नोट कर रहे हैं, रिकॉर्ड पे ले रहे हैं, बाद में बात को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं कांग्रेस की। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस समय बैठक चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मई के महीने में संगठन के चुनाव हो सकते हैं। वर्किंग कमेटी की बैठक को संबोधित सोनिया गांधी ने किया और कहा, कथित व्हाट्सएप चैट लीक मामले को लेकर मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। सोनिया ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर समझौता किया गया है। जो दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देते हैं वो बेनकाब हो गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर भी सोनिया ने मोदी सरकार को घेरा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सोनिया ने कहा कि किसानों को लेकर सरकार असंवेदनशील है। कांग्रेस पार्टी तीनों कृषि कानूनों को खारिज करती है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा, किसानों का आंदोलन, सरकार इसमें असंवेदनशील है। संसद को जानबूझकर इन कानूनों को समझने, उनके प्रभावों की जांच करने से दूर रखा गया। हमारी स्थिति शुरू से ही बहुत स्पष्ट थी, हम उन्हें साफ तौर पर नामंजूर करते हैं। नींव को नष्ट कर देंगे ये कानून जो एमएसपी, सार्वजनिक खरीद और पीडीएस के तीनों खंभों पर आधारित है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सीधे मोदी सरकार को घेरा है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह सीधे जुड़ गए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जहां चल रही है उस स्थान से, ग्राउंड जीरो से। आशीष, क्या और क्या क्या कहा है सोनिया गांधी ने इस बैठक में? देखिए विकास, लार्जली मिसेस गांधी ने वही बातें कही हैं मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए, जिसका जिक्र आपने किया। फार्म लॉज को लेकर के कटघरे में खड़ा किया है और पूरी तरह से उसको खारिज किया। फिर से रिटरेट करते हुए अपने पोजीशन को, इन तीनों कानूनों को कहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन ज्यादा बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि हमें ये जानकारी मिली है, जो संगठन चुनाव को लेकर के सभी की नजर थी कि इस बैठक में क्या तय होता है और राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए राजी होते हैं या नहीं होते हैं। कम से कम एक बड़ी खबर हमें जानकारी मिली है कि संगठन के जो महासचिव है उन्होंने प्रपोज किया है कि 29 मई को एआईसीसी का सेशन कराया जाए, जिसमें नए अध्यक्ष जो भी चुना जाता है उसको रेटिफाई किया जाएगा और मई तक संगठन के चुनाव हो जाएंगे। इसमें दो पहलू हैं विकास। एक तो संगठन के चुनाव जो अभी होने की उम्मीद थी वो टाल दिए गए हैं, यानी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब संगठन चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी के, और 29 मई को वो एआईसीसी सेशन बुलाया जाएगा जिसमें नए अध्यक्ष के नाम को रेटिफाई कर दिया जाएगा। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष कुमार सिंह संवाददाता हमारे जानकारी दे रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से इस बैठक से अगले कांग्रेस अध्यक्ष का रास्ता साफ हो सकता है। और बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।